क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5,000 महीना बचाकर आप करोड़ों के फंड बना सकते हैं? आज हम एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड यानी कंपाउंडिंग की ताकत को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। आज हम बात करेंगे उस लॉजिक की जिसको एसआईपी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे आपका सिर्फ 5,000 महीना आपको करोड़पति बना सकता है। सारा कुछ डिटेल में समझेंगे लाइव कैलकुलेटर के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो अगले 30 साल के फाइनेंशियल टेंशन खत्म। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसा बनाने का ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक रास्ता है शेयर मार्केट में इंटर करने का। लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट से, पर एसआईपी मार्केट का डर को ख़त्म कर देता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, बट एसआईपी इस उथल पुथल मार्केट के डर की टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीना सेब खरीदते हैं, यानी एप्पल। पहले महीने सेब का दाम था 100 रुपये किलो, तो आपने 1 किलो खरीद लिया। अब दूसरे महीने में मार्केट थोड़ा गिर जाता है, दैट मीन सेब का प्राइस घट जाता है। अब सेब का दाम है 50 रुपये किलो और आपने 100 रुपये में 2 किलो खरीदा क्योंकि प्राइस घट गया था। अब तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने में मार्केट ऊपर चला गया, दैट मीन सेब का दाम बढ़ गया। अब सेब का दाम है 200 रुपये किलो। अब आपने 100 रुपये में सिर्फ आधा किलो ही खरीदा। चलिए अब समझते हैं इससे क्या हुआ। जब मार्केट सस्ता था तो आपने ज़्यादा यूनिट्स खरीदे, मतलब आपने ज़्यादा सेब खरीदे। लेकिन जब मार्केट महंगा था तब आपने कम सेब खरीदे, मतलब आपने कम यूनिट्स खरीदे। इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर एसआईपी एसआईपी करवाई है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि मार्केट ऊपर है या नीचे। आपको बस हर महीने एक फिक्स डेट पर आपने जितने की एसआईपी करवाई है उतना अमाउंट देना होता है, और ये बैंक वाले ऑटोमेटिक काट लेते हैं, मतलब ये ऑटो डेबिटेड सिस्टम पर काम करता है। चलिए अब समझते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने इसे एट्थ वंडर क्यों कहा? क्योंकि शुरुआत में ये बोरिंग लगता है पर एंड में ये ब्लास्ट होता है। मतलब एसआईपी शुरुआत के 5 से 10 सालों में आपका पैसा सिर्फ डबल कर सकता है, लेकिन उसी चीज़ का अगर टाइम पीरियड बढ़ा दें, मतलब 15 से 20 साल तक कंटिन्यू करें, तो वही पैसा आपका 8 से 10 गुना हो जाएगा। अगर इस चीज़ को भी एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक है राहुल और दूसरा है रोहित। राहुल ने 20 साल की उम्र में 2000 की एसआईपी शुरू की। वही रोहित ने सोचा अभी तो मज़े करने की उम्र है, इसलिए उसने 30 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, वो भी 5000 की एसआईपी। चलिए अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं। अब जब दोनों के 50 साल हो जाते हैं तब राहुल, जिसने कम पैसा डाला पर जल्दी शुरू किया, उसके पास रोहित से कई गुना ज़्यादा पैसा था। इसका लॉजिक ये है कि एसआईपी में आप कितना पैसा डाल रहे हो, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना समय के लिए डाल रहे हो। चलिए अब इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं और लाइव एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम 3 फेज़ की बात करेंगे, जिसमें पहला फेज़ में हम 10 साल की बात करेंगे, और दूसरे फेज में 20 साल का कैलकुलेशन करेंगे, और तीसरे में 25 साल का। और देखेंगे कि अगर आप 5,000 महीना इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको कितना कॉर्पस बना देता है, मतलब कितना प्रॉफिट बना देता है। तो चलिए अब लाइव एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले 10 साल की। ये वो वक्त है जब 90% लोग अपनी एसआईपी बंद करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ बड़ा नहीं हो रहा। अगर आप सिर्फ 5,000 महीना जमा करते हैं तो 10 साल में आपके पैकेट से टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट में हम 5,000 सेट कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन में 10 साल सेट कर लेते हैं। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो हम लोग रिटर्न्स 15% लिख चलेंगे, जो एक एवरेज रिटर्न्स है। किसी भी फंड में 15% रिटर्न एक एवरेज रिटर्न होता है, ना ही इससे कम की बात कर रहे हैं ना ज़्यादा की। लोग तो इससे ज़्यादा की रिटर्न्स लेके एसआईपी करवाते हैं, बट हम एक नॉर्मल रिटर्न लेके चलते हैं, ताकि मार्केट का सिनेरियो कितना भी खराब हो तो आपको 15% का रिटर्न 100% मिलेगा। अब इसका रिजल्ट देखिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख रुपए, पर आपको आउटपुट मिलता है 7,93,000। मतलब टोटल कॉर्पस की बात करें तो आपको मिलता है 13,93,286 रुपये। मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं,
वो सोचते हैं भाई 10 साल मेहनत की और सिर्फ 7 से 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, और ये सोचकर वो मार्केट से निकल जाते हैं, मतलब वो अपना एसआईपी बंद करवा देते हैं। पर याद रखिए, कंपाउंडिंग का इंजन अभी गर्म होना शुरू हुआ है। कंपाउंडिंग का असली जादू तो शुरू होता है 10 साल के बाद। सो चलिए अब बात करते हैं फेज़ 2 की, जिसमें हम 20 साल के कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने 20 साल तक कंटिन्यू हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किए और मार्केट में टिका रहा, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटर अमाउंट में 5,000 फिर से सेट कर लेते हैं, और ड्यूरेशन में अब 10 साल की जगह 20 साल सेट करेंगे, और रिटर्न्स हमारा वही रहेगा 15% वाला। अब आप ये रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। अब 20 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा लगभग 75.8 लाख, मतलब 76 लाख के लगभग। अब जरा रुकिए और सोचिए कि 10 साल में सिर्फ 14 लाख था, लेकिन अगले 10 साल में वो सीधा 75 लाख क्रॉस कर दिया, क्योंकि अब आपको सिर्फ आपके 5,000 का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि पिछले 10 साल में जो 14 लाख इकट्ठा हुए थे उस पूरे अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। मतलब शुरू के 10 साल में जो नहीं हुआ, मतलब शुरू के 10 साल में सिर्फ डबल के इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन और 10 साल रुकने से वही कॉर्पस 4 से 5 गुना बढ़ गया। चलिए अब आते हैं एक्सप्लोजन पार्ट पर, जिसे 8th वंडर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ फेज़ 3 की बात करेंगे और यहाँ 25 साल का कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप सिर्फ 5 साल और रुक जाते हैं, यानी 25 साल, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 15 लाख, मतलब आपका जेब से जाते हैं 15 लाख रुपए 25 साल में। तो चलिए अब इस चीज़ को कैलकुलेटर में समझते हैं और अमाउंट में 5,000 रहने देते हैं, और ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें हम 25 साल करेंगे, और रिटर्न्स हमारा वही रहेगा 15%। अब आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करके दिखा दिया। अब 25 साल बाद टोटल कॉर्पस होता है 1,64,00,000, मतलब जो चीज़ 10 साल और 20 साल में नहीं हुआ वो अगले 5 साल ने कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है 25 साल में सिर्फ 15 लाख रुपए, लेकिन आपको आउटपुट मिलता है 1,49,00,000, और ओवरऑल की बात करें तो 1,64,00,000 मिलेंगे। देखिए सीधी बात करें तो सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा रुकने से आपने 75 लाख को 1.6 करोड़ में बदल दिया। यही है वो लॉजिक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब एसआईपी में आपका पैसा बढ़ता नहीं है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम लोग पैसा पर पैसा कमाना बोलते हैं। दोस्तों अब तक आपने मैजिक देख लिया, कैलकुलेशन भी देख ली, पर अब आती है असली बात कि आप आज से और अभी से अपनी एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। लोग अक्सर यहीं आकर अटक जाते हैं और सोचने में महीनों निकाल देते हैं। आज मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। सो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो वो है द फाउंडेशन। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है आपका केवाईसी करना, मतलब नो योर कस्टमर। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपका पेपर वर्क सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट। मेक श्योर कीजिए कि आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक्ड हो, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल केवाईसी से 5 मिनट में हो जाता है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन आपको इन्वेस्ट करने नहीं देगी, तो पहले ये चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अब स्टेप 2 की। और अब सवाल आता है कि कहाँ से इन्वेस्ट करें। आज के ज़माने में बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा या एंजल वन या अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए ग्रो या जीरोधा का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज़ करें, रेगुलर प्लान नहीं। डायरेक्ट प्लान में आपको किसी भी एजेंट को कमीशन नहीं देना पड़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका 1 से 1.5% का रिटर्न एक्स्ट्रा बनता है। याद रखिए 1% के कंपाउंडिंग में लाखों का फर्क पैदा कर देता है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, और वो है स्ट्रैटेजी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है, कौन सा फंड चुनें, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है, पर आपको भीड़ में नहीं फंसना है। सो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पहली बार एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ये इंडिया की टॉप कंपनीज में आपका पैसा लगाता है।
इसमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न्स स्टेडी। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेने वालों में से हैं तो आप लार्ज या मिड कैप फंड चुन सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है, पर इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है। फंड हाउसेस जैसे SBI, HDFC, ICICI या क्वांट का पहले 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और देखिए कि इसमें 20 से 30 सालों में कितना रिटर्न दिया है। पर याद रखिए, पिछला रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं है, इसलिए डाइवर्सिटी रखें। मतलब SIP को 2 से 3 जगहों में बांट दें। मतलब कुछ पैसे की SIP आप इंडेक्स फंड में कीजिए और बाकी के कुछ पैसों की SIP आप लार्ज या मिड कैप फंड में कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, और वो है द सीक्रेट वेपन। ये स्टेप सबसे ज़रूरी है ऑटो पे सेटअप करने का, क्योंकि हम इंसान आलसी है। अगर हम हर महीने खुद से पैसा डालने का सोचेंगे तो किसी महीने बर्थडे आ जाएगा, तो किसी महीने शादी, और हम SIP मिस कर देंगे, जिसके वजह से हमारा SIP अधूरा रह जाएगा या फिर एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। सो इसमें आपको क्या करना है कि जब आप SIP शुरू करते हैं तो एप्लीकेशन आपको ऑटो पे का ऑप्शन देगी। इसे बैंक से लिंक कर दीजिए। हर महीने की एक फिक्स डेट, जैसे सैलरी आने के अगले दिन या 5 या 7 तारीख का डेट चुनिए। इसमें क्या होगा कि आपका पैसा अपने आप कटेगा और आपकी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन भी बनी रहेगी और आप 8th वंडर की राह पर बिना रुके चलते रहेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अमीर वो नहीं बनता जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो सही वक्त पर सही लॉजिक के साथ निवेश करता है। हमने देखा कि कैसे एक 5,000 का छोटा सा सेटअप आपको 1.6 करोड़ तक ले जा सकता है। पर याद रखिए, ये सफ़र रातों रात का नहीं, इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट पैसा उसी को देगा जिसके पास पेशेंस होगा, जो मार्केट की उथल पुथल में हमेशा टिका रहेगा। इसलिए इसमें डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज़रूरी सही नॉलेज चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारा शोर है, कोई कहेगा ये स्टॉक ले लो, कोई कहेगा ये स्कीम ले लो, पर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक लॉजिक समझना है, और वही मेरा मकसद है इस चैनल लॉजिक निवेश के साथ। मैं यहाँ आपको कोई गेट रिच स्कीम बताने नहीं आया हूँ। मेरा वादा है कि मैं आपको हर निवेश के पीछे का लॉजिक समझा सकूँ, ताकि आप अपना हार्ड अर्न मनी सही जगह लगा सकते हैं और सिक्योर फाइनेंस फ्यूचर बना सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी पहली SIP कितने रुपए से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको एंजल वन या ग्रो ऐप जैसे प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाना है और SIP शुरू करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, जिससे आप डायरेक्टली SIP शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, इस लिंक के थ्रू जाइएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे और आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं लगेगा। सो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल लॉजिक निवेश को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए और लॉजिक के साथ कीजिए।